Hey everyone, welcome back to Companion Study. This is Kirti from Standard 11th, and in this video we are going to discuss the chapter 8 of our Hornbill book of class 11th, that is Silk Road, written by Nick Middleton. Okay, सो जो चैप्टर है हमारी बुक का, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट चैप्टर यू कैन से, जिससे स्टूडेंट्स हमेशा ही डरते हैं इसको रीड करने से पहले. आई ऑल्सो ओके, मतलब ये इतना बड़ा चैप्टर आप खुद देख सकते हो कितने ज़्यादा पेजेस कवर करता है ये सिंगल चैप्टर. इट कवर्स 13 पेजेस. सो इट इज़ रियली बिग टास्क टू रीड द चैप्टर, बट इस वीडियो में आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाने वाला है. ओके, क्योंकि हम इस चैप्टर को इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी समझेंगे और आपको कभी भी फिर इस चैप्टर से डर नहीं लगेगा. इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू कैन सॉल्व ईजिली. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो एक बार स्टार्टिंग में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पोएम्स ऑफ आवर हॉर्नबिल बुक इन अ सिंगल वीडियो in 47 minutes. So please visit that video also. Okay, so चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. सिल्क रोड, अब चैप्टर का नेम है सिल्क रोड. अब देखो, पहले मैं आपके इसके क्विक रिव्यू दे देती हूँ इस चैप्टर में क्या बेसिकली हमें डिस्कस करना है. तो देखिए, इस चैप्टर में बताया गया है, जो हमारे ऑथर है जिन्होंने चैप्टर लिखा है, हिज नेम इज़ निक मिडल्टन. ओके, ये एक जोग्राफर है और इनको डिफरेंट कंट्रीज़ में घूमना बहुत पसंद है, राइट. तो ये डिसाइड करते हैं माउंट कैलाश जाना. ठीक है, कि इन्हें माउंट कैलाश पर जाना है. आपको पता है माउंट कैलाश का, और वहाँ पर उन्हें कोरा परफॉर्म करना था. क्या परफॉर्म करना था? कोरा. अब कोरा क्या होता है? देखो, बेसिकली आपको पता होगा कि जैसे भी हम कहीं पे किसी धार्मिक जगह पर जाते हैं तो उसकी ऐसे गोल गोल घूम कर परिक्रमा करते हैं. सो दैट इज़ सेम एज लाइक अ कोरा. कोरा भी ऐसा ही होता है. इट इज़ परफॉर्म एज अ रिलीजियस ड्यूटी कि माउंट कैलाश के ऐसे गोल गोल उन्हें चक्कर लगाने थे. दैट इज़ व्हाट कोरा. ठीक है, तो उन्हें कोरा परफॉर्म करना था, इसलिए वो माउंट कैलाश जाना चाहते थे. आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को 1.5x एंड इफ़ इट इज़ सुटेबल सो वॉच इट इज़ इन 2x इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम, बिकॉज वी हैव टू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू द सेल्फ स्टडी. ओके, सो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो चैप्टर में बेसिकली देखो, मैं आपको लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ाने वाली हूँ बिकॉज 13 चैप्टर है, और even tomorrow is my English exam also, and still I'm making the video. Okay, so if I am helping you, you should also help me. Just one like and one comment, and you have to comment your name in the comment section. Okay, because I want to get to know that who are my new subscribers, because I don't know about you people, so you have to comment your name. Okay, सो मैं आपको ये बता रही थी कि हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो नहीं देखेंगे, तो मैं आपको ऐसे एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्या गिवन है दैट आई विल टेल यू. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, जो फर्स्ट पैराग्राफ है, जो हम बोल सकते हैं स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है. स्टोरी में जो ऑथर है वो कोरा परफॉर्म करने जाने वाले थे माउंट कैलाश पर. उनके साथ कौन जाता है? उनका फ्रेंड जाता है डैनियल, और एक उनके साथ उनके ड्राइवर जाते हैं, फिर आप कह सकते हो टूरिस्ट गाइड उनको बोल सकते हो, एंड हिज नेम इज़ सेतन. ओके, व्हाट इज़ द स्पेल ऑफ द सेतन? TSETAN. टी इज़ साइलेंट ईयर. ओके, सेतन जाता है और डैनियल जाते हैं. तो डैनियल जो है जो ऑथर की एक फ्रेंड है लामो, वो उनको बताता है कि वो वहाँ पर जाने वाले हैं. तो लामो उनके लिए एक प्रेजेंट लेकर आती है. प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट. ओके, जैसे कि आपको पता होगा व्हेन हम भी कहीं पे घूमने जाते हैं तो हमारे लिए हमारे पेरेंट्स कुछ ना कुछ सामान देते हैं कि जैसे कि खाना दे दिया कि आप रास्ते में इसको खा लेना. ठीक है, तो ऐसे ही जो लामो है वो क्या लेकर आती है ऑथर के लिए? वो ऑथर के लिए एक लॉन्ग स्लीव्स शिप स्किन का कोट लेकर आती है. जैसे कि आपको पता है माउंट कैलाश पर जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होगी, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो एक शिप स्किन का लॉन्ग स्लीव्स मीन्स पूरी लंबी स्लीव्स का कोट लेकर आती है कि तुम इसे पहनना, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी. ठीक है, तो उसको प्रेजेंट दे देती है. उसके बाद क्या होता है, वो गाड़ी में बैठ जाते हैं और सेतन कहते हैं कि हमारी जो हमारी राइड है, जो हमारी जर्नी है, वो बहुत ही अच्छे से बीत जाएगी अगर हमें स्नो नहीं मिली रास्ते में. स्नो तो ऑब्वियसली होती है, वो कहते हैं अगर नहीं मिली तो हमारी जर्नी जो है बहुत स्मूथली कवर हो जाएगी. ठीक है, तो ये तो हुआ जब वो रावू से निकल रहे थे. देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि ये रावू से निकलता है. फ्रॉम वेयर द जर्नी स्टार्ट फ्रॉम रावू. ओके, वी कैन से आई हैव टेल यू द डिपार्चर फ्रॉम द रावू. इज इट क्लियर?
फिर अब हम डिस्कस करेंगे कि उनको इस पूरे चैप्टर में वो एक ही बात बताते हैं कि जब वो जा रहे होते हैं तो उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है। मीन्स पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जब वो जा रहे थे उन्हें वो क्या क्या चीज़ देखते हैं, वो सब वो इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसको इमेजिन करते चलना कि हाँ रियली में आप भी वहीं पर जा रहे हो, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो आगे चलते हैं। अब देखो वो राहू से निकल गए। अब वो कहते हैं कि जब हम जा रहे थे, देखो आपको एक बात बताऊं, जैसे कि जो हिली एरिया होता है उसमें ऐसा तो नहीं है कि सीधा बस माउंटेन आए जा रहे हैं। उसमें क्या होता है, कभी कभी प्लेन आता है, स्टोनी एरिया आता है, फिर माउंटेन एरिया आता है कि एक साइड माउंटेन हो गया, एक साइड खाई होगी, बीच से रास्ता जा रहा है, ऐसे होता है ना माउंटेन एरिया में। तो कहते हैं कि जब वो स्टार्टिंग में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जो मतलब एक ऐसा सूखा सा मैदान होता है, वहाँ पर वो देखते हैं गैजल्स को। व्हाट इज़ गैजल्स हियर? गैजल्स मीन्स डियर। ठीक है, बहुत सारे डियर्स होते हैं। फिर वो कहते हैं कि जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो एक स्टोनी सा एरिया आता है, वहाँ पर वो देखते हैं वाइल्ड ऐश को। ठीक है, और वाइल्ड ऐश को तिब्बत में क्या कहते हैं? देखो तिब्बत में थे तो तिब्बत में क्या कहते हैं उसको? तिब्बत में उसको बोलते हैं क्यांग। देखो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हो, इट इज़ रिटर्न हियर क्यांग। क्यांग बोलते हैं उनको तिब्बत में। तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि क्यांग क्या था? क्यान है वाइल्ड एशेस जो उन्हें वहाँ पर दिखे थे, राइट। फिर वो कहते हैं कि जब वो थोड़ा आगे गए, हिली एरिया में पहुंचे, तो उन्हें वहाँ पर ड्रॉगबाज दिखे थे। अब ड्रॉगबाज क्या है? देखो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मैं आपको एक लाइन बताना भूल गई थी कि जब उन्होंने रावू से वो निकल रहे थे तो लामो ने उनको क्या दिया था? शिप की स्किन का एक कॉट दिया था। तो जब सेतन उनको बोलते हैं कि यू आर लुकिंग लाइक अ ड्रॉगबाज। सो व्हाट इज ड्रॉगबाज हियर? ड्रॉगबाज का मतलब होता है जो हिली एरिया में जो पीपल रहते हैं वहाँ पर, जहाँ पर वो जा रहे थे, वहाँ पर जो एरियाज में, उस एरिया में जो पीपल रहते हैं उनको ड्रॉगबाज बोला जाता है। इज इट क्लियर? तो वहाँ पर वो देखते, देखो यहाँ पे आपकी बुक में आप बुक खोल के बैठिए, देखिए, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई मैं आपको मीन्स मार्क करके नहीं बता सकती, मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको। देखो यहाँ पे लिखा है वी पास सोलिडेटरी डॉगबाज। अब सॉलिटरी डॉगबाज। अब सॉलिटरी क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्हें एक एक डॉगबाज मिलते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि एक साथ बहुत सारे आदमी मिल रहे हैं। उन्हें एक मिला, फिर 2 मिले, फिर आगे जाके, बहुत आगे जाके, दूसरे डिस्टेंस पे जाके उन्हें दूसरा मिला। ठीक है, कभी वुमेंस मिल रही थी, कभी मेंस मिल रहे थे। और हमारे ऑथर जो है वो बताते हैं कि वो वेल व्रैप्ड थे, मतलब उन्होंने बहुत ही थिक वुलन क्लॉथ्स पहने हुए थे, बिकॉज आपको पता है वहाँ पे इतनी ठंड है, तो वेल व्रैप्ड तो होंगे ही वो। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं ऑथर कि जब हम थोड़ा आगे चलते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं डॉग्स को। एंड डॉग्स जो थे वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं थे, वो ब्लैक कलर के डॉग थे, जिनको जो हमारे ऑथर है वो उनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ही सेज दैट दीज डॉग्स आर ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, कि जितनी डार्केस्ट नाइट होती है ना, उससे भी डार्क कलर के, उससे ब्लैक कलर के डॉग्स थे वो, और वो बहुत डेंजरस लग रहे थे। और उनको यूज़ किया जाता है वहाँ पे एज अ गार्ड डॉग। कहाँ पे? जहाँ पे ऑथर जा रहे थे वहाँ पे उनको एज अ गार्ड डॉग यूज़ किया जाता है। जैसे कि जब आगे वो जब ड्रॉगबाज से आगे निकले तो वो वहाँ पर देखते हैं कि टेंट लगे हुए हैं। ठीक है, और टेंट के बाहर, मतलब जैसे टेंट जो है उनके घर थे, और उनके बाहर कौन थे? वो डॉग्स थे। तो कहते हैं कि जब भी हम हमारी कार जो उनके घर के पास को जाती थी, तो जब भी डॉग्स मतलब बार्किंग करना शुरू कर देते थे। और तो उतरे कहते हैं कि वो हमें 100 मीटर्स तक हमारी कार के पीछे भागते रहे। किस लिए? कि स्ट्रेंजर्स को अपने एरिया से दूर रखना। अब आप खुद देख सकते हो कितने डेंजरस हैं। इवन आप उनकी गार्डिंग की क्वालिटी देख सकते हो कि कैसे वो अपने मतलब मालिक का ख्याल रख रहे हैं। देखो कि वो 100 किलोमीटर्स तक उन्हें दूर भगाने के लिए जा रहे हैं कि हमारे एरिया में नहीं आना है। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? इन डॉग्स को कहा जाता है तिब्बतन मैस्टिफ्स। देखो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो तिब्बतन मैस्टिफ्स, राइट। तो उनको क्या कहा जाता है? तिब्बतन मैस्टिफ। और इससे क्वेश्चन अराइज होता है कि राइट अबाउट द क्वालिटीज ऑफ तिब्बतन मैस्टिफ्स, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट नैरेटर टेल अबाउट इट। ठीक है, तो इसमें आपको इनकी एक क्वालिटीज़ ही लिखनी है। और एक चीज़ और बताते हैं जो हमारे ऑथर है, इनको एक वर्ड से और डिस्क्राइब कर देते हैं, शैगी मॉन्स्टर्स। ठीक है, पहले वो उनको डॉग कहते हैं, फिर कहते हैं शैगी मॉन्स्टर्स, क्योंकि जो उनके जॉज होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब मैसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखते हैं जब वो बार्क करते हैं। ठीक है, और फिर जब भी ऑथर के माइंड में एक फैक्ट आता है और वो बताते हैं कि जो चाइना का इंफीरियल कोर्ट है वहाँ पर इनको एज अ हंटिंग डॉग रखा जाता है। ठीक है, ये फैक्ट किसने बताया? ऑथर ने बताया। तो कहते हैं कि मुझे फैक्ट पता था और आज मैंने देख भी लिया कि क्यों ना रखेंगे इनको हंटिंग डॉग की तरह, जब ये है ही इतने खतरनाक। भाई देखो कितनी अच्छे से ख्याल रखते हैं अपने मालिक का। ठीक है, और कितने डेंजरस हैं। सॉरी। फिर देखो यहाँ पर दिखा है ना, दीज सैगी मॉन्स्टर्स ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट। तो मतलब पूरा आपकी एनसीईआरटी की ही लाइंस मैं आपको बता रही हूँ। आप अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठिए अगर आपको स्क्रीन पर सही विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है,
फिर जब वो आगे चलते हैं, उन डॉग्स से भी आगे जब रास्ते पर आ जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि जो उनका जो सारा रास्ता वो किससे कवर्ड था, स्नो से। और देखो स्टार्टिंग में चेतन ने क्या बोला था कि अगर स्नो नहीं मिली तो हमारी जर्नी बहुत प्लेजरली होने वाली है, बहुत ईजिली हम अपना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, बट उन्हें वहाँ पर स्नो मिल जाती है। और आपको तो पता ही है, अगर रास्ते पर स्नो होती है तो उससे क्या खतरा रहता है, कार का स्लिप होने का खतरा रहता है, ठीक है। तो चेतन को भी यही खतरा था कि कभी कार यहाँ पर स्लिप हो जाए। तो चेतन जो है कार से बाहर उतर जाते हैं। तो चेतन को देखकर डैनियल भी उतर जाते हैं, और फिर ओथर ही क्या करते हैं, ओथर भी निकल जाते हैं कार से बाहर। फिर चेतन आगे जाकर कहते हैं जो वहाँ पर सॉइल रखी हुई थी, उस सॉइल को वो डालते हैं कहाँ पर, स्नो के ऊपर। किस लिए कि ताकि उस थोड़ी सी सॉइल की लेयर अगर ऊपर बन जाएगी तो ईजिली वहाँ से कार को जो है निकालना ईजी हो जाएगा, राइट। और वो ईजिली कार को वहाँ से निकाल लेते हैं। सो चेतन होते हैं ना, चेतन तो बैठ जाते हैं कार के अंदर, लेकिन जो ओथर और डैनियल होते हैं वो कार के अंदर नहीं बैठते, कि ना ही इससे क्या होगा कि ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा और चेतन को भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ईजिली निकाल लेंगे। फिर वो वहाँ से भी ऐसे निकल जाते हैं। तो पता है आपको कि क्या उनको बीच में मिला था, स्नो उनको बीच में मिला था, और उन्होंने कैसे उसको टैकल किया। तो फिर जो हमारे ऑथर होता है वो बताते हैं कि आगे जाकर जो टर्न होता है वो ज़्यादा शार्पर बन जाता है और राइड बम्पियर हो जाती है, मीन्स ऐसे झटके से लगने पर। आपको पता ही होगा जैसे जो माउंटेन एरिया होता है उसमें जो टर्न्स आते हैं बार बार, कोई सीधा सीधा एरिया तो नहीं होता उसमें, सीधे रोड्स नहीं होते हैं, टर्न्स आते हैं उसमें एकदम से, और बहुत ही शार्पर टर्न्स होते हैं उसमें, मतलब जो एक अच्छा ड्राइवर है ना वही चला सकता है। तो वो कहते हैं कि हमारे जो टर्न्स है वो शार्पर होने लग जाते हैं, राइड बम्पियर होने लग जाती है। और आपको पता है जैसे ही ऊंचे, किसी किसी को प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही जितना ही ऊपर ऊपर राइड करते जाते हैं तो हेडेक होने लगता है किसी किसी को। तो ऐसे ही ऑथर के साथ होता है, उनको हेडेक सा होने लगता है। और क्योंकि प्रेशर की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से, प्रेशर की, क्योंकि वो इतनी ऊपर चढ़ाई पर चढ़ गए थे तो उनको थोड़ा हेडेक सा फील होने लगता है। अब जब वहाँ पर इतना लो टेम्परेचर हो जाता है तो वहाँ जो चेतन होता है वो क्या करता है, जो पेट्रोल का टैंक होता है उसकी जो लिड होती है उसको ओपन कर देता है ड्यू टू द प्रेशर, ठीक है, उसको ओपन कर देता है क्योंकि वहाँ पर देखो खुद आप सोच सकते हो कितनी ठंड होगी वहाँ पर, तो वो उसको ओपन कर देता है। और ऑथर को कहता है कि बस आपको स्मोक नहीं करनी है, क्योंकि अगर वो स्मोकिंग करेंगे आपको पता है क्या हो सकता है, आग लग सकती है पेट्रोल से, राइट। तो फिर ऑथर बताते हैं कि फिर वो रुकते हैं एक जगह लंच के लिए, ठीक है, और लंच में वो क्या खाते हैं, नूडल्स खाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट दे एट इन देयर लंच, सो दे ईट नूडल्स, राइट। नूडल्स खाते हैं। और वो जैसे ही मतलब जैसे ऊपर तो चढ़ गए, वो नीचे आ रहे हैं ना, नीचे वाली हाइट पर आ रहे हैं। अब वो जब नीचे आ रहे हैं तो उस टाइम वो वहाँ पर नूडल्स खाने के लिए रुकते हैं, और वो कहते हैं कि नीचे उन्होंने मतलब एक वो वहाँ पर वो होता है, सी होता है, जैसे आपको मतलब कोई पॉन्ड होता है फिर सी होता है, जब वो सूख जाता है तो मतलब अब उसमें वाटर तो नहीं है, वो सूख गया, तो वहाँ पर क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। आपने पढ़ा ओशियंस में क्या होता है, सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट बचा होता है। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर जो है वर्क चल रहा था, आप कह सकते हो काम चल रहा था वहाँ पर, कि सॉल्ट को मतलब सॉल्ट को उठाकर फैक्ट्रीज में पहुँचाने का, ऐसा बोल सकते हो आप, ऐसा काम चल रहा था वहाँ पर, ये बताते होते हैं, ठीक है। फिर वो बोलते हैं बाय द लेफ्ट बाय द लेट आफ्टरनून वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर, कि होर जो है कि स्मॉल टाउन, वहाँ पर वो पहुँचते हैं। होर कहाँ पे, जो आपने सुना है मानसरोवर का नेम, तो उसी के रूट पर है होर, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो वहाँ पर पहुँचता है और वो वहाँ पर देखते हैं कि सच अ मिजरेबल प्लेस इट इज़, ठीक है, ऐसे उसको एक्सप्लेन करते हैं कि सच अ मिजरेबल प्लेस इट इज़, इट वाज फुल ऑफ डस्ट एंड इट वाज फुल ऑफ रॉक्स एंड विदाउट एनी वेजिटेशन, कि वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं होती, वहाँ पर रॉक्स होते हैं, डस्ट होते हैं। फिर पता है आपको ऑथर क्या कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि इट वॉज नो लॉन्गर लुकिंग लाइक होली। आपको पता है मानसरोवर को मतलब ऐसे माना जाता है, हिंदू धर्म में इसको बहुत माना जाता है, और इस प्लेस पर इतना डस्ट, इतने रॉक्स और वेजिटेशन भी नहीं है, और मतलब इतनी गंदी प्लेस हो रखी है ये, तो इसको होली, आप समझ सकते हो कि इसको होली माना जाएगा, कि हिंदू धर्म में जिस चीज़ को इतना माना जाता है वो इतनी गंदी है। तो वो ये बात कौन बताते हैं, हमें ऑथर बताते हैं, ठीक है। फिर डैनियल जो है लहासा के लिए चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं, देखो उसके बाद जब वो पहुंचते हैं डार्चेन, तो डार्चेन से पहले वाली एक बात बता देती हूँ, यहाँ पर छूट गई है। देखो इन्होंने कहा है कि जो मैंने बताया आपको मानसरोवर को क्या माना जाता है, जो होली प्लेस माना जाता है उसको, तो क्योंकि वहाँ पर एंशियंट हिंदू बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स, क्योंकि मानसरोवर को 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स का सोर्स माना जाता है, कि वहाँ से ही में 4 इंडियन रिवर्स क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। कौन सी, इंडस, गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। बट इनफैक्ट ये रियलिटी है या नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, बिकॉज इसमें कुछ मिस्टेक है, राइट। तब आगे बढ़ते हैं, तो जब ऑथर डार्चेन की तरफ चलते हैं
तो वहाँ पर क्या होता है, देखो जब वो डार्क चेन अप्रोक्स यू कैन से 10:30 PM पहुँचते हैं। देखो आपकी बुक में कहीं पे लिखा होगा, यस देखिए यहाँ पर लिखा है, इट वॉज डार्क बाय द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन एंड आफ्टर 10:30 PM। फिर जो ऑथर होता है वो बोलते हैं कि जब वो डार्क चेन पहुंच जाते हैं, वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि उनको मतलब जो ऑथर होता है वो थोड़े अनवेल हो जाते हैं, उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। उनको क्या होता है, वो कहते हैं कि माई नोस्ट्रिल्स आर अनएबल टू गेट इनफ एयर इनटू हिज लंग्स। मीन्स जो उनकी नोस्ट्रिल्स थी उनसे इनफ एयर नहीं आ सकती थी। यू कैन से दैट सिंपली कि ब्रीथिंग में उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो क्या कर रहे थे, अपने माउथ से ब्रीथिंग कर रहे थे। इवन वो पूरी रात नहीं सोए थे। ही वॉज थिंकिंग दैट इफ़ ही विल स्लीप सो ही विल डाई। ओके, सो ये उनके माइंड में थिंकिंग चल रही थी। फिर जो सेतन है, सेतन लेके जाते हैं ऑथर को डॉक्टर के पास। कहाँ पर लेके जाते हैं, डार्क चेन में मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर लेकर जाते हैं ऑथर को। ठीक है, तो वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि इट वॉज जस्ट कोल्ड, ही वॉज जस्ट सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, नथिंग एल्स, कि नहीं कोई बात नहीं है, सिर्फ इनको कोल्ड हुआ है, सिर्फ इनको ठंड लग गई है। ठीक है, देखो तुम इतने जो आप खुद सोचो, अगर कोई नॉर्मल टेम्परेचर पर रहने वाले हैं, जैसे कि हम लोग हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर रहते हैं, अगर हम अचानक से इतने स्नोई एरियाज़ में चल जाएंगे तो उसको सोशल साइंस। और वहाँ पर जो नॉर्बू था वो क्या कर रहा था, ही वॉज राइटिंग द अकेडमिक पेपर्स अबाउट कोरा। और वो भी क्या करना चाहता था, इसको एक्सपीरियंस करना चाहता था रियल लाइफ में, मीन्स प्रैक्टिकली इसको करके देखना चाहता था कोरा को। तो फिर वो उनको कहते हैं, कौन ऑथर कहते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं कोरा परफॉर्म करने के लिए। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है हम करेंगे कोरा परफॉर्म। और ऑथर हो जाता है हैप्पी, और दोनों क्या है, दोनों कोरा परफॉर्म करने जाते हैं। और नॉर्बू बस उनको ये सजेस्ट करते हैं कि हम याक को हायर कर लेते हैं। किसके लिए, लगेज को कैरी करने के लिए। उनके पास लगेज भी तो था, उसको भी तो कैरी करना था। तो वो किसको हायर कर लेते हैं, याक को हायर कर लेते हैं। और फाइनली दे डिसाइडेड एंड गो टुगेदर। हियर्स आवर चैप्टर एंड। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है। आई थिंक दिस इज़ अंडरस्टूड टू यू। आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो आपको पता है हमने सिर्फ 18 मिनट्स में चैप्टर कंप्लीट किया है। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई थिंक यू आर ऑल्सो हैप्पी दैट 18 मिनट में हमने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया जिससे हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है। अब आपको पता है इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाली है नेक्स्ट चैप्टर की। आपको पता है मैंने ये वीडियो किस मोटिव से बनाई है, कि आपके भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। और आपको देखो मैंने सबसे पहले सिल्क रोड चैप्टर ही क्यों कवर किया, क्योंकि हमारी स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम हमेशा जब रिवाइज़ करते हैं फर्स्ट चैप्टर से रिवाइज़ करते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर जो होते हैं ना बिल्कुल रट जाते हैं हमें। पर जो लास्ट वाले चैप्टर होते हैं जब तक हम वहाँ तक आते हैं हम थक जाते हैं और हम उन्हें छोड़ देते हैं। तो हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम थिंकिंग दैट अगर मैं एक ही सिंगल वीडियो में इन सारे चैप्टर्स को डिस्कस करूंगी तो क्या पता वीडियो बीच में पॉज हो जाए, तो उससे ना बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए मैं अलग अलग वीडियो में डिस्कस करती हूँ। और लास्ट जैसे कि सिल्क रोड किया, उसके बाद हम कर लेंगे कौन सा चैप्टर करेंगे हम, दैट वाज आई थिंक लैंडस्केप ऑफ द सोल। देन वी विल डिस्कस डिस्कवरिंग ट्रुथ, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ओके, एंड इफ इट इज पॉसिबल आई विल combine these all videos in a single video. So friends, thank you so much for watching the video, and
Again, I'm requesting you to please comment your name in the comment section. Thank you so much.